तब आज की इस वीडियो में हम लोग रियल इंग्लिश क्लास 4 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द बॉय एंड द रॉबर्स, लड़का और लुटेरे। ठीक है ना। तो चलो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो उस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। द बॉय एंड द रॉबर्स, लड़का और लुटेरे। इन पर्सिया, है ना। पर्सिया कहने का मतलब इसको हिंदी में हम लोग फारस कहते हैं। पर्सिया जो है वो ईरान का पुराना नाम है। पर्सिया जो है वो ईरान का पुराना नाम है। देखो आपके यहाँ पे बुक में जो वर्ड मीनिंग का सेक्शन है यहाँ पे दिया हुआ है, द फॉर्मर नेम ऑफ ईरान। ईरान का पुराना नाम पर्सिया इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में इसे फारस कहा जाता है। ओके, सो इन पर्सिया व्हेन साइरस द ग्रेट वाज किंग, जब साइरस महान वहाँ का राजा था, बॉयज़ वेयर टॉट टू टेल द ट्रूथ, तो वहाँ के बच्चों को सच बोलना सिखाया जाता था। दिस वॉज वन ऑफ देयर फर्स्ट लेसन्स एट होम एंड एट स्कूल, तो घर में और स्कूल में यह सिखाया जाने वाला उनका पहला सबक होता था, पहला लेसन होता था। और ये लेसन क्या होता था कि तुम्हें हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में हमेशा सच बोलना है। None but a coward will tell a falsehood, said the father of young Otanus. अब यहाँ पे एक यंग लड़का है जिसका नाम है ओटेनस। उसके पिताजी कहते हैं कि झूठ सिर्फ कायर लोग बोलते हैं। झूठ वो बोलता है जो कावर्ड होता है, कायर बोलता है, बाकी कोई भी झूठ नहीं बोलता है। राइट। ट्रूथ इज़ ब्यूटीफुल, ऑलवेज लव इट, सेड हिज मदर। अब यहाँ पे यंग ओटेनस की मॉम कहती है कि जो सच्चाई होता है, जो ट्रुथ होता है, वो खूबसूरत होता है, वो ब्यूटीफुल होता है और तुम्हें हमेशा सच्चाई से प्यार करना चाहिए। ये बात ओटेनस की मदर कहती हैं। When Otanus was 12 years old, जब ओटेनस 12 साल का था, his parents wished to send him to study in a famous school in a distant city. तो उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वे अपने बच्चे को, ओटेनस को, है ना, दूर के शहर, दूर का जो शहर है वहाँ का जो फेमस स्कूल है उसमें पढ़ने के लिए उसे भेजा जाए, है ना। तो दूर शहर के एक फेमस स्कूल में उसे पढ़ने के लिए भेजना चाहते थे उसके पेरेंट्स। इट वुड बी अ लॉन्ग जर्नी एंड अ डेंजरस वन। हालांकि ये शहर काफ़ी दूर है, ये स्कूल काफ़ी दूर है, इसलिए वहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी होगी, जो यात्रा होगी, वो काफ़ी लंबी होगी और काफ़ी ख़तरनाक होगी, है ना। सो इट वॉज अरेंज्ड दैट द बॉय शुड ट्रैवल विद अ स्मॉल कंपनी ऑफ मर्चेंट्स हु आर गोइंग टू द सेम प्लेस। अब देखो, इसलिए ओटेनस के पेरेंट्स ने ये व्यवस्था की कि ओटेनस जो है वो इस यात्रा पे अकेला नहीं जाएगा, बल्कि व्यापारियों की एक कंपनी, व्यापारियों के एक झुंड के साथ, एक ग्रुप के साथ जाएगा, जो कि वे लोग भी उसी जगह पे, उसी सेम जगह पे जा रहे हैं। गुड बाय ओटेनस, बी ऑलवेज ब्रेव एंड ट्रूथफुल, सेड हिज फादर। अब जब ओटेनस अपनी यात्रा शुरू करता है तो उस समय ओटेनस के फादर उसे अलविदा कहते हैं और उसे एक सीख देते हैं कि हमेशा बहादुर बनो और हमेशा सच्चे बनो, हमेशा सच का साथ दो, सच बोलो और बहादुर बनो। फेयरवेल माई चाइल्ड। अब देखो, फेयरवेल माई चाइल्ड कहने का मतलब होता है भला हो मेरे बच्चे, है ना। लव दैट विच इज़ ब्यूटीफुल, डिस्पाइज दैट विच इज़ बेस, सेड हिज मदर। अब यहाँ पे ओटेनस की मॉम कहती है कि भला हो मेरे बच्चे, जो चीज़ खूबसूरत है उसे तुम प्यार करो। डिस्पाइस कहने का मतलब क्या होता है, आपके बुक में यहाँ पे दिया गया है, फील अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समथिंग और समवन। किसी चीज़ के बारे में, है ना, क्या करना, काफ़ी बुरा फील करना या किसी चीज़ से नफ़रत करना, किसी चीज़ को नापसंद करना, उसी को हम लोग डिस्पाइस कहते हैं। तो यहाँ पे उसकी मॉम सीख देती है कि, और बेस कहने का मतलब क्या होगा, बेस कहने का मतलब होता है नॉट हैविंग मॉरल्स, कोई ऐसा चीज़ जिसमें नैतिकता नहीं है, कोई ऐसा चीज़ जो कि अच्छा नहीं है, तो उस चीज़ से नफ़रत करना। तो इसकी मॉम कहती है कि सच से प्यार करो, सच खूबसूरत होता है, और जो चीज़ अच्छा नहीं है, जो चीज़ बुरा है, उसे तुम नापसंद करो, उसे तुम डिस्पाइस करो। ये सीख देकर उसके मम्मी पापा ओटेनस को यात्रा पे चले जाने देते हैं। द लिटिल कंपनी बिगन इट्स जर्नी। ये छोटा सा जो ग्रुप है व्यापारियों का और यंग ओटेनस का, ये अपनी यात्रा शुरू कर देता है। सम ऑफ द मैन रोड ऑन कैमल्स, सम ऑन हॉर्सेज। कुछ लोग ऊँट पे सवार होते हैं और कुछ लोग घोड़ों पे सवार होते हैं।
दे वेंट बट स्लोली फॉर द सन वॉज हॉट एंड द वे वॉज रफ। ये लोग जा रहे थे अपनी यात्रा पे लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि सूरज काफ़ी गर्म था और रास्ता काफ़ी कठिन था, काफ़ी धूप थी और रास्ता भी काफ़ी कठिन था। सडनली टुवर्ड्स इवनिंग अ बैंड ऑफ रॉबर्स सूप डाउन अपॉन देम। अब देखो, सूप डाउन अपॉन देम कहने का मतलब क्या होता है? मेड अ रैपिड सरप्राइज अटैक, अचानक से किसी पे आक्रमण कर देना, है ना, किसी पे अटैक कर देना। तो जैसे ही शाम होता है ना, ये लुटेरों का, डाकुओं का एक जत्था, एक ग्रुप क्या कर देता है? इन लोगों पे आक्रमण कर देता है, इन लोगों पे हल्ला बोल देता है। द मर्चेंट्स वेयर नॉट फाइटिंग मैन। अब जो व्यापारी थे वो लड़ाके नहीं थे, वे फाइटिंग मैन नहीं थे, वो ब्रेव नहीं थे। दे कुड डू नथिंग बट गिव अप ऑल देयर गुड्स एंड मनी, है ना, अपने सारे सामान को और अपने पैसे को देने के अलावा वे लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। मतलब वे लोग उन डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकते थे, वे काफ़ी कायर और डरपोक थे। उसके बाद क्या होता है? वेल बॉय, व्हाट हैव यू गॉट? आस्क्ड वन ऑफ द रॉबर्स, है ना, एज ही पुल्ड ओटेनस डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स। तब क्या होता है? उन डाकुओं में से, उन लुटेरों में से एक ओटेनस के पास आता है और उसे उसके घोड़े से नीचे खींच देता है, उतार देता है और पूछता है कि अच्छा बच्चे, तुम्हारे पास क्या है? बोलो लड़के, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसे मैं चुरा सकूं, जिसे मैं लूट सकूं? तो ओटेनस कहता है 40 पीसेज ऑफ गोल्ड आंसर्ड द लैड। अब ये ओटेनस कहता है कि मेरे पास सोने के 40 सिक्के हैं, 40 टुकड़े हैं सोने के। द रॉबर लाफ्ड। इस ओटेनस की बातों को सुनकर जो डाकू था वो हंसने लगा। वो क्यों हंसने लगा? कि इतने छोटे बच्चे के पास 40 सोने के सिक्के नहीं हो सकते। फिर आगे कहता है ही हैड नेवर हर्ड ऑफ ए बॉय विद सो मच मनी एज दैट। इससे पहले उसने एक लड़के को इतने पैसे के साथ कभी नहीं देखा था, ना ही उसने सुना था, इसीलिए वो हंसने लगा। दैट इज़ अ गुड स्टोरी ही सेड, वेयर डू यू कैरी योर गोल्ड। अब यहाँ पे वो डाकू, वो लुटेरा कहता है अच्छा कहानी कहते हो तुम, है ना, आखिर तुम ये इतने सारे सोने कहाँ पे ले जा रहे हो? इट इज़ इन माई हैट अंडरनीथ द लाइनिंग आंसर्ड द ओटेनस। अब यहाँ पे ओटेनस क्या करता है? उसकी बातों को जवाब देते कहता है कि ये जो सोने के जो 40 सिक्के हैं, 40 गोल्ड जो पीसेज हैं, वो मेरे टोपी में है और मेरे टोपी का जो लाइनिंग होता है, जो अस्तर होता है, उसी के नीचे मैंने उसे रखा हुआ है। ओह वेल यू कांट मेक मी बिलीव दैट सेड द रॉबर। अब यहाँ पे वो डाकू कहता है अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे अपनी बातों पे विश्वास नहीं करा सकते हो। एंड ही हरीड अवे टू रॉब वन ऑफ द रिच मर्चेंट्स। वो क्या करता है? उस लड़के को छोड़कर और उन अमीर व्यापारियों को लूटने के लिए वहाँ से चला जाता है। सून अनदर केम अप एंड सेड माई बॉय डू यू हैपन टू हैव एनी गोल्ड अबाउट यू। तभी एक दूसरा डाकू उसके पास आता है और कहता है कि अच्छा लड़के, क्या तुम्हारे पास कुछ सोने हैं, है ना, क्या तुम्हारे पास कुछ सोने हैं जिसे मैं लूट सकूं? येस 40 पीसेज इन माई हैड सेड ओटेनस। ओटेनस फिर से वही जवाब देता है कि हाँ मेरे पास सोने के 40 सिक्के हैं। यू आर अ ब्रेव लैड टू बी जोकिंग विद रॉबर्स सेड द मैन। अब वो दूसरा डाकू जो होता है वो कहता है अच्छा तुम डाकुओं के साथ मजाक कर रहे हो, है ना, वाकई में तुम काफ़ी बहादुर हो। एंड ही ऑल्सो हरीड ऑन टू अ मोर प्रॉमिसिंग फील्ड। और वो क्या करता है? फिर से वहाँ से चला जाता है किसी दूसरे अमीर व्यापारी को लूटने के लिए। अब देखो यहाँ पे प्रॉमिसिंग फील्ड कहने का क्या मतलब होगा? प्रॉमिसिंग कहने का मतलब होता है शोइंग साइन ऑफ सक्सेस, कोई ऐसा चीज़ जिसमें सफलता ज़्यादा मिलती है ना। और यहाँ पे फील्ड्स कहने का मतलब खेत होता है। अब यहाँ पे मोर प्रॉमिसिंग फील्ड कहने का मतलब अगर जनरली निकाला जाए तो ऐसा खेत जिसमें ज़्यादा फसल मिलता है। तो यहाँ पे खेत जो है डाकुओं से कंपेयर किया गया है कि वैसा, सॉरी डाकुओं से नहीं, व्यापारियों से कंपेयर किया गया कि वैसे व्यापारी जिसके पास ज़्यादा सोने हो सकते हैं। तो इस लड़के को छोड़कर वो दूसरा डाकू दूसरे व्यापारियों को लूटने के लिए चला जाता है। उसे लगता है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है और इसके पास 40 सोने के सिक्के नहीं हो सकते। ओके, आगे क्या होता है? एट लेंथ द चीफ ऑफ द बैंड कॉल्ड टू ओटेनस एंड सेड। एट लेंथ कहने के मतलब अंत में, थोड़ी देर बाद, जो डाकुओं का जो चीफ था, डाकुओं का जो सरदार था, वो ओटेनस को अपने पास बुलाता है और कहता है यंग फेलो हैव यू एनीथिंग वर्थ टेकिंग। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा लायक चीज़ है जिसे हम लोग ले सकते हैं, जिसे मैं लूट सकता हूँ? ओटेनस आंसर्ड। ओटेनस आंसर करते हुए कहता है I have already told 2 of your men that I have 40 pieces of gold in my hat, but they wouldn't believe me। कि मैंने तुम्हारे 2 आदमियों को पहले ही बता दिया है
कि मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं, लेकिन वे लोग मेरी बातों पे भरोसा नहीं करते, वे लोग मुझ पे विश्वास नहीं करते, है ना। तब ये डाकू का सरदार क्या कहता है, टेक ऑफ योर हैट सेड दी चीफ। ये कहता है कि अपनी टोपी उतारो। द बॉय ओबेड, लड़का उस सरदार की बातों को मानता है और अपनी टोपी को उतार देता है। द चीफ टोर आउट द लाइनिंग एंड फाउंड द गोल्ड हिडन बीनीथ इट। वो सरदार, डाकू का सरदार क्या करता है, टोपी के अस्तर को फाड़ता है और उसे क्या मिलता है, उसे 40 सोने के सिक्के उसमें छुपे हुए मिलते हैं। Why did you tell us where to find it? He asked. इसके बाद वो डाकू का सरदार कहता है कि आखिर तुमने हमें ऐसा क्यों बताया कि हमें ये सोने के सिक्के कहाँ मिल सकते हैं, ऐसा तुमने क्यों किया? No one would have thought that a child like you had गोल्ड अबाउट हिम, कि अगर तुमने नहीं बताया होता तो किसी को भी ये बात पता नहीं चलता, या कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता था कि तुम्हारे जैसे लड़के के पास, तुम्हारे जैसे बच्चे के पास इतना सारा सोना हो सकता है। तो तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सच क्यों बोला? इफ़ आई हैड आंसर्ड योर क्वेश्चंस डिफरेंटली आई शुड हैव टोल्ड अ लाई, सैड ओटेनस। ओटेनस कहता है कि अगर मैंने आपके सवालों का जवाब दूसरे तरीके से दिया होता, मतलब झूठ बोला होता, है ना, तो दूसरे तरीके से दिया होता तो मैंने शायद झूठ बोला होता, है ना। एंड नन बट कावर्ड्स टेल लाइज, और मैं जानता हूँ कि जो झूठ बोलते हैं वो कौन होते हैं, कावर्ड्स होते हैं, कायर होते हैं। बहादुर लोग झूठ नहीं बोलते हैं। ओके, सो हम लोग आगे देखते हैं। द रॉबर चीफ वॉज स्ट्रक बाय दिस आंसर। इस आंसर को सुनने के बाद, ओटेनस के इस जवाब को सुनने के बाद वो डाकू का सरदार काफ़ी हैरान हो गया, काफ़ी परेशान हो गया। ही थॉट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ही हिमसेल्फ हैड बीन अ कावर्ड। अब वो सोचने लगा कि वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कितनी बार कायर बना है, कितनी बार वो डरपोक बना है, मतलब उसने कई बार, कितनी बार झूठ बोला होगा, है ना। देन ही सेड यू आर अ ब्रेव बॉय एंड यू मे कीप योर गोल्ड। और फिर उस सरदार ने कहा कि तुम सच में क्या हो, एक बहादुर लड़के हो और तुम अपना सोना अपने पास रख सकते हो, हियर इट इज़। और ऐसा कहते हुए वो ओटेनस को उसके सोने को लौटा देता है। माउंट योर हॉर्स, अपने घोड़े पे चढ़ो, एंड माई ओन मैन विल राइड विद यू, और मेरे अपने आदमी तुम्हारे साथ सफ़र करेंगे, है ना। एंड सी दैट यू रीच द एंड ऑफ योर जर्नी इन सेफ्टी, और इस बात को सुनिश्चित करेंगे, है ना, कि तुम अपनी यात्रा को सेफली, सुरक्षित तरीके से पूरा करते हो। ओटेनस इन टाइम बिकेम वन ऑफ द फेमस मैन ऑफ हिज कंट्री। एक समय आया कि ओटेनस अपने देश का एक लोकप्रिय इंसान बना, एक फेमस इंसान बना। ही वॉज द एडवाइज़र एंड फ्रेंड ऑफ 2 ऑफ द किंग्स हु सक्सीडेड साइरस। और साइरस द ग्रेट किंग के बाद आने वाले 2 राजाओं का वो एडवाइज़र था और उनका